हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप अपना नवोदय का फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, क्लास 5th में आप पास कर चुके हैं, आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आप नवोदय का एंट्रेंस फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो कैसे फॉर्म फिल करेंगे सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आप सारा फॉर्म अपने मोबाइल स्मार्टफोन से ही सारा सब कुछ आप भर पाओगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। देखिए, इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस लिंक से इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर देखिए कई सारे स्टेप्स में यहाँ पर बताया गया है और 29 जुलाई यहाँ पर एक बार अनाउंस हो रहा है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। 29 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है, यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे सब पहले वाले पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसमें देखिए अब हमारा डाटा खुलेगा, इसमें जो जो चीज़ जो मांगी गई है उसको थोड़ा सावधानीपूर्वक भरना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसके लिए आपको सिंपल सा करना है कि द कैंडिडेट, इसमें एक चीज़ और देखो, यहाँ पर लास्ट डेट वगैरह दे रहा है, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड वगैरह कैसे दे रहेगा या मतलब अब आगे बताया जाएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अभी आगे होगा, लेकिन एक चीज़ नोट में बताया जा रहा है कि कैंडिडेट इज़, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अ कैंडिडेट इज़ अलाउड टू अप्लाई फॉर JNVST, ठीक है, JNVST, ठीक है, ओनली वंस, मतलब कि इस यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय समिति में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप केवल एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते, मतलब वन टाइम आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप दोबारा करते हो तो आपका जो है आपको खारिज कर दिया जाएगा, यही उन्होंने बताया गया, ठीक है। तो इससे पहले यदि आपने अप्लाई किया है तो आप मत भरिए, नहीं तो वैसे भी आपको आउट होना ही होना है, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें वही चीज़ पूछा गया है कि द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडी क्लास बी प्रेजेंट टू, मतलब कैंडिडेट ऑलरेडी पास हो चुका है तो नहीं होगा, ठीक है। यदि आप नो करते हो तो आप यहाँ करना, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने पूछा है पहले में कि कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड या स्टडीज क्लास बी प्रायर टू सेशन 2025-26, यदि इसमें आप यस करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, नो करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यदि आप इस क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो ही इस फॉर्म को भर जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन जवाहर इन JNVST अर्लियर, इससे पहले आप उसने कभी अपीयर हुआ था, तो यदि हुआ था तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसके बाद देखिए फिर ठीक है, यहाँ पे यदि हम एस करते हैं तो देखिए आपको दिख जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, यदि आप नो करते हो यहाँ पे तो। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है तीसरे में कि हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट्स, मतलब आपने जो पहला वाला था वो पढ़ चुका है, ठीक है, तो आप यस फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर, और इन्होंने पूछा कि वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास बी स्टडी इज सेम, मतलब आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस है, आप जिस जिला में रहते हैं और क्लास वे का स्टडी जो स्कूल है, ठीक है, क्लास 5 अब जिसमें पढ़ा है वो क्या दोनों सेम है, और यदि दोनों सेम है तो आप यस फिल करोगे तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है वेदर, अच्छा इसमें यदि आप नो फिल करते हो तो देखो अब यहाँ पे आएगा यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, ठीक है, जहाँ के आप रेजिडेंस हो। उसके बाद फिर क्या है वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5, ठीक है, बिफोर 31 जुलाई 2025, ठीक है। यदि ऐसा है तो यस फिल करोगे तो आप एलिजिबल हो, यदि आप नो फिल करते हो तो और आप नॉट एलिजिबल हो, ठीक है। डू यू हैव आधार कार्ड, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस फिल करोगे, आधार नंबर अपना देंगे, ठीक है। उसको अभी देखो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यदि आधार नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखो इन्होंने बताया है कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो तो जाएगा लेकिन वो प्रोविजनल होगा। प्लीज़ अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट, ठीक है, अब पेरेंट का जो है गवर्नमेंट अप्रूव रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड होगा, एंड द डिस्ट्रिक्ट विच कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास बी, मतलब कि जिस डिस्ट्रिक्ट में क्लास कक्षा 5वीं में वो बच्चा पढ़ रहा है उसके पेरेंट्स का कोई ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा। सिंपल सा आप आधार बनवा ही लो, आज के समय में तो आधार बनवाना है, अभी तो आपके पास बहुत सारा समय भी है, ठीक है। अच्छा यदि पेरेंट्स का वो करते हैं तो देखो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, तो अपलोड करने के लिए देखो इन्होंने दे रखा है कि साइज़ जो है 50 से 300 के भी होना चाहिए, साइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा आप उसको यहाँ पर अपलोड करोगे। अपलोड करने के लिए देखो आपका जो भी होगा यहाँ पर उस अपने इमेज को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इसको यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। इतना कुछ करके देखो आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसमें सब कुछ भरना है, जैसे क्या उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो उस राज्य का चयन करेंगे, ठीक है, जिसमें अभ्यर्थी ने कक्षा 5 पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद उस जिले का चयन करें जिसमें कक्षा 5 में पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आवासीय राज्य, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेट अपना उस उत्तर प्रदेश जिस स्टेट का उसका स्टेट चूज़ करेंगे, ठीक है। रेसिडेंशियल जिला चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है,
तो अभ्यर्थी जो जिस ब्लॉक में कक्षा 5 में पढ़ रहा है उस ब्लॉक को चूज़ करेंगे, ठीक है। उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, ठीक है। तो उस स्कूल का नाम दे देंगे। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट का नेम देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे। उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, ईमेल आईडी अपना पेरेंट्स का दे देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सारा डेटा जैसे जैसे बोला गया वैसे देना है भाई। उम्मीदवार का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, माता का नाम, फादर्स के नेम ऑफ गार्जियन की किसी अभी कोई एक गार्जियन का नाम देना है। रिलेशनशिप विद गार्जियन मतलब कि जो कैंडिडेट है उसका गार्जियन के साथ क्या संबंध है, वहाँ पे रिलेशन दिखा देना, फादर है, मदर है, ठीक है, वहाँ पे दे देना है, ठीक है। नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, उसका राष्ट्रीयता चूज़ कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कुछ है, अकट मार्क जैसे माथे पर कट का निशान रहते हैं तो अकट मार्क ऑन फोरहेड, उसके जैसे दाहिने हाथ पर तिल है तो अब मूल मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है। ऐसा करके कुछ लिख देंगे, कुछ नहीं तो सीधा सा आप 9 मार्क लिख दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। फिर देखो एड्रेस वाले सेक्शन में उसका पूरा एड्रेस देना है, पूरा एड्रेस आप यहाँ पे दोगे। उसके बाद फिर अपना पिन कोड यहाँ पे दे दोगे। उसके बाद फिर क्या है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा का माध्यम यहाँ पे चूज़ कर लेना है, हिंदी है कि इंग्लिश है क्या है, ठीक है। उसके बाद एसटीडी कोड फिर टेलीफोन नंबर वगैरह तो आप दे सकते हो। उसके बाद फिर यदि विकलांग हो तो उसका डाटा देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो उसका पूरा डाटा देंगे जैसे अवधि हो, ठीक है। तो विकलांगता का परसेंट दे देंगे। फिर रिलीजन अपना ऐसे चूज़ करेंगे, आधार नंबर यहाँ पे देंगे, ठीक है। परमानेंट एजुकेशन नंबर तो दे देंगे, अपार आईडी हो तो दे देंगे। उसके बाद फिर माता पिता के वार्षिक आय यह देना कंपलसरी, ठीक है। स्टार लगाया तो यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस स्कूल का विवरण मतलब जैसे अभी कक्षा 5, कक्षा 4, कक्षा 3 स्कूलों का डिटेल उसका देना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से उसने पढ़ाई की है, जैसे अब अगर राज्य का नाम जैसे कक्षा 3 का विवरण दे तो राज्य का नाम किस स्टेट में था, किस जिले में था, ब्लॉक का नाम क्या था, उस विलेज का नाम क्या था, स्कूल का नाम क्या था, ठीक है। उस प्रकार से कक्षा 4 का सारा डाटा भरेंगे, उसी प्रकार से कक्षा 5 का डाटा भरेंगे, ठीक है। ये और थोड़ा नीचे तक जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम कक्षा 3 के विवरण की बात करें तो यहाँ तक पूरा भर लिया था। मान्यता प्राप्त क्या है, ठीक है, रिकॉग्नाइज है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो स्कूल की स्थिति क्या है, अर्बन है कि रूरल है, मतलब गांव में है तो रूरल है, शहर में तो अर्बन है, ठीक है। उसको यहाँ पे फिल कर दिया। फिर प्रवेश लेने का माह, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 2021 वर्ष के किस माह में उसने प्रवेश यहाँ पे ईयर्स चूज़ करेंगे, यहाँ पर माह लेंगे, ठीक है। फिर उत्तीर्ण होने का ईयर और माह, ठीक है, यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। उस प्रकार से कक्षा 4 का पूरा डाटा देंगे, किस वर्ष उसने एडमिशन लिया था, कब पास हुआ था, ठीक है। फिर उसी प्रकार से कक्षा 5 का विवरण देंगे। तीनों अब सपोज एक ही स्कूल में दिया है तो बस उसे अगले स्टेप बाय स्टेप भरते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए पेरेंट्स का अंडरटेकिंग आपको दिख जाएगा, ठीक है, जो कि फर्स्ट पेज पे ही जो सब कुछ था, ठीक है। आपने यस या नो फिल किया था, सब कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर पढ़ लिया है। आप पेरेंट्स का अंडरटेकिंग आप एक बार यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद फिर और नीचे आओगे, नीचे आने पर देखिए अब आपको क्या फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोडिंग में देखो तो यहाँ पे बोला है कि उम्मीदवार का फोटो मतलब कैंडिडेट का फोटो देखो यहाँ पर अपलोड होगा। चूज ब्राउज पे क्लिक करके अपने फाइल मैनेजर से यहाँ पर फोटो अपलोड कर दोगे। लेकिन एक चीज़ और दिया है, उसका साइज होना चाहिए केवल 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से सिग्नेचर भी यहाँ पर कैंडिडेट का करना है, ठीक है। तो एक वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से अपना कैंडिडेट का सिग्नेचर करवा लेंगे और उसका फोटो मोबाइल से क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। फोटो यदि 100 KB के अंदर है तब तो ठीक है, यदि 100 KB से बाहर है, उसका साइज अधिक है, तो हम क्या करें। उसके लिए देखिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद IM रिसर्चर, ठीक है, इमेज साइज रिड्यूसर आपको सर्च करना है। बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, किसी को भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। सपोज अगर हमने इसको चूज़ किया तो कि इसके फीचर्स की अगर बात करें तो देखो इसमें ऐसा कुछ इसका फीचर्स रहता है। इसको देखो हम क्या करेंगे, चूज़ फोटो पे जाएंगे तो जिस भी फोटो का हम चूज़ करेंगे, जिस भी फोटो का हम रिसाइज करने वाले हैं उसको हम ऐसे चूज़ कर लेंगे। चूज़ फोटो पे जाएंगे, फोटो हमारा यहाँ पे दिख जाएगा। फिर यहाँ से साइज लिख देना 100, यहाँ पे MB से KB सेलेक्ट कर देना। फिर कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फोटो होगा 100 KB में कंप्रेस हो जाएगा। फिर आप उसे आराम से उसे अपलोड कर पाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला भी कर देंगे, ठीक है। दोनों फोटो आपने यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर अब और नीचे आओ, ठीक है। पेरेंट का कैंडिडेट का सिग्नेचर होने के बाद अब देखिए माता या पिता का हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड करेंगे। सेम वही चीज़ 10 से 100 के बीच उसका साइज होना चाहिए। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ब्राउज पे क्लिक करके उसे रिसाइज करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, जैसे ओनली फॉर SC ST OBC कैंडिडेट हो, यदि आप इस कैटेगरी में आते हो तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसको आप अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहेगा, JPG रहेगा, मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक करके उससे करोगे। इस बार साइज क्या रहना चाहिए, 50 से 300 के बीच तक अलाउड है, ठीक है। तो आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसका आप फोटो क्लिक करेंगे, अपने गैलरी में क्रॉप करके सेव करेंगे। फिर इसको आप क्या करेंगे, जो मैंने आप बताया उस ऐप में जाएंगे। इस बार आपको मैक्सिमम फाइल साइज कितना रखना है, 300 KB रखना है, ठीक है। 300 KB रख के फिर उसे कंप्रेस करेंगे तो जो भी इमेज बनेगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पर ब्राउज वाले ऑप्शन पे आके ये से क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सेव एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपको जब भी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आता है, एडमिट कार्ड वगैरह जारी इशू होता है, आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो देखो आपका प्रिंट आउट भी निकलवा के रख सकते हो। इसके लिए आपको
फिर यहाँ पर इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जो कि बेस वाला था, ठीक है, बेसिक वाला। यहाँ होम वाले पे आएंगे तो क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप यहाँ पर क्लिक हियर टू फाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे दूसरे वाले पे। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन टैब खुलेगा, उसमें आपको आप सारा डेटा फिल कर, ठीक है। तो देखो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके अपना जो आपका प्रिंट आउट फॉर्म का प्रिंट आउट है वो आपको आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो ये था सारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई नवोदय में CHS में नवोदय में यदि आप एंट्रेंस के लिए एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हो तो कैसे फिल करोगे, क्या क्या क्राइटेरिया रहनी चाहिए, कौन भर सकता है, ये अपने हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, आपको ना समझ में आओ तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हमसे पूछें, हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, हो सके तो शेयर कर दें, ठीक है। हम मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और नए नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।